हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। दोस्तों, आज के 25 जीके एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे जो करंट अफेयर के रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है कि तुंगभद्रा नदी जो खबरों में थी, किस नदी की सहायक नदी है? तो दोस्तों, आपको बताना है कि तुंगभद्रा नदी जो थी, किस नदी की सहायक नदी है। तो दोस्तों, पहले का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कृष्णा नदी। प्रश्न संख्या दूसरा है, पीएम वाड़ी योजना किस संगठन द्वारा शुरू की गई है? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूरसंचार विभाग के जो संगठन है उसके द्वारा शुरू की गई है। दोस्तों, प्रश्न संख्या 3 है, सियाचिन ग्लेशियर जो खबरों में था, किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों काराकोरम रेंज। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, भारत के किन दो स्थलों को 2025 विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया गया है? तो दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मूसी नदी, ऐतिहासिक इमारतें और भुज ऐतिहासिक जल प्रणालियों को विश्व स्मारक 2025 निगरानी सूची में शामिल किया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश द्वारा अभ्यास डेविल स्ट्राइक आयोजित किया गया है? तो दोस्तों, हमारा प्यारा भारत हो जाएगा आंसर ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हम डेली लेकर आते हैं डेली करंट अफेयर जो 6 बजे आती है सुबह में, और जीके एमसीक्यू एवरीडे आती है 6 बजे शाम को। तो दोस्तों, दोनों ही वीडियो मिस ना करें, बहुत ही उपयोगी वीडियो होने वाली है जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सट्रैक्ट क्रिस्टेंसनी जो समाचार पत्रों में देखा गया था, किस प्रजाति से संबंधित है? यानी कि यह जो है क्या चीज है और किस प्रजाति से संबंधित रखता है? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह एक मकड़ी का प्रजाति है जो कि हाल ही में बहुत खबरों में रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राष्ट्रमंडल देशों की सदस्यों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन का मेजबान देश कौन सा था? कौन सा है? अभी वर्तमान में अभी चल रहा भी है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत। तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो भारत है यह मेजबानी करने वाला है। प्रश्न संख्या 8 है, प्रोजेक्ट वीर गाथा 4.0 किस मंत्रालय की संयुक्त पहल है? तो दोस्तों, जो वीर गाथा 4.0 जो है उस किस मंत्रालय से पहल रखता है? तो उस मंत्रालय का नाम हो जाएगा रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 9, राष्ट्रीय युवा दिवस हर वर्ष 12 जनवरी को किस भारतीय नेता की स्मृति में मनाया जाता है? यानी कि जो 12 जनवरी है वो किस भारतीय नेता की स्मृति में मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। जो 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की स्मृति में यह दिन 12 जनवरी को मनाया जाता है। तो दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 10 है, डेजर्ट नेशनल पार्क किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों, डेजर्ट नेशनल जो पार्क है वह ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, जैसलमेर में स्थित है। यानी कि किस शहर में स्थित है? तो जैसलमेर में स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11, किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय नदी यातायात और नेविगेशन प्रणाली शुरू की है? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय जो है उसने नेविगेशन प्रणाली शुरू की है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, जोरान मिलनोविक को जनवरी 2025 में किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? तो दोस्तों, जो जोरान मिलनोविक हैं इनको जो देश है उसमें चुना गया है वो है क्रोएशिया। तो दोस्तों, क्रोएशिया के
राष्ट्रपति इनको चुना गया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13, हाल ही में खबरों में रहा नेदुन थीवू द्वीप किस देश में स्थित है? तो दोस्तों नेदुन थीवू द्वीप जो है वह बिलोंग करता है श्रीलंका से। तो श्रीलंका द्वीप में यानी किस देश का क्या नाम है भाई? तो श्रीलंका है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, खो खो विश्व कप 2025 का मेजबान शहर कौन सा है? दोस्तों आपको उस शहर का नाम बताना है जो खो खो विश्व कप 2025 की मेजबानी करने वाला है, जो मेजबान है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, नई दिल्ली जो शहर है वह खो खो 2025 का विश्व कप जो होने वाला है उसकी मेजबानी करने वाला है। तो ये शहर का नाम हो जाएगा दिल्ली। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सीधे सीधे प्रश्न है कि यह राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आपको यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन जो होते हैं आ जाते हैं प्रश्न में, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इसी तरह के प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों इसकी वीडियो भी अपलोड होने वाली है, तो आप इन सब क्वेश्चन को ध्यान से देखते हुए अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, नेपच्यून मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? दोस्तों मिसाइल का नाम है नेपच्यून, ध्यान रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेपच्यून मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? तो दोस्तों यूक्रेन द्वारा नेपच्यून मिसाइल जो है विकसित की गई है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, हाल ही के खबरों में रहा डिएगो गार्सिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो दोस्तों डिएगो गार्सिया जो द्वीप है वह है हिंद महासागर में। तो किस महासागर में है? तो हिंद महासागर में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना के लिए लॉन्च किए गए दूसरे बहुउद्देशीय पोत एमपीवी का नाम क्या है? तो दोस्तों जो एमपीवी का जो नाम है वह है आईएनएस उत्कर्ष। तो दोस्तों नाम पूछ रहा है इसमें, तो नाम क्या है? तो आईएनएस उत्कर्ष, आईएनएस उत्कर्ष। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, आईएनएस उत्कर्ष। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, हाल ही में भारतीय नौसेना के लिए लॉन्च किए गए दूसरे बहुउद्देशीय पोत एमपीवी का नाम क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये रिपीटेड क्वेश्चन अभी है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 19 से प्रधानमंत्री इल्जा अमादोवाज जिन्होंने हाल ही में अपने इस्तीफे की घोषणा की किस देश से संबंधित है? तो दोस्तों इल्जा अमादोवाज जो प्रधानमंत्री हैं वे हैं साओटोम और प्रिंसिपे जो देश है उससे संबंधित रखते हैं। तो बी ऑप्शन जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रणथंभौर टाइगर रिजर्व किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के संगम पर स्थित है? तो मेरे प्यारे दोस्तों यह जो है अरावली और विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के संगम पर स्थित है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका। दोस्तों क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखते चलिए। नाग एम के 2 मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? दोस्तों प्रश्न संख्या 21वां रहेगा ये कि नाग एम के 2 मिसाइल जो है किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? ऑप्शन दोस्तों दिया गया है हमारे भारत में डीआरडीओ जो है फेमस है। अब ये सब काम वही करता है। तो 21 में जो है बी, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि डीआरडीओ संगठन जो है उसने नाग एम के 2 मिसाइल विकसित की है। बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। ट्राजन 155 मिमीटोड आर्टिकल गन सिस्टम भारत और किस देश द्वारा विकसित किया गया है? तो दोस्तों इस गन का नाम याद रखिएगा। गन का नाम है कि टार्जन 155 मिमी
टोड आर्टिकल गन सिस्टम भारत और किस देश में विकसित किया गया है? तो भारत और यानी दो देश, भारत के अलावा किस देश में से विकसित किया गया, मिलकर बनाया? तो दोस्तों ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस और जो भारत है, ये दोनों ने इनके द्वारा विकसित किया गया है ट्राजन 155 मिमी टोड आर्टिकल गन सिस्टम। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है, नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन किस सागर के नीचे बनाई गई है? दोस्तों बहुत ही फेमस पाइपलाइन है। अगर इसका क्वेश्चन आता है तो मैक्सिमम यही क्वेश्चन आता है, तो इसको घुमा फिरा के पूछ सकता है। ध्यान दीजिएगा कि उसने पूछा है कि सागर, कौन से सागर के नीचे बनाई गई है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाल्टिक सागर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन है बाल्टिक सागर के नीचे बनाई गई है। करेक्ट आंसर बी। 24 है, कौन सा भारतीय नौसेना जहाज आईएनएस बहुराष्ट्रीय अभ्यास ला पेरोस के चौथे संस्करण में भाग ले रहा है? तो दोस्तों उस जहाज का जो नाम है, यानी कि आपको बताना है कि जो अभ्यास में भाग ले रहा है, तो उस जहाज का नाम है आईएनएस मुंबई जो है। तो आईएनएस मुंबई जो है, ये जो उसका विभाग है, यह भाग ले रहा है बहुराष्ट्रीय अभ्यास में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अंतिम रहेगा इस सेशन का प्रश्न दोस्तों, डेली करंट अफेयर का। ध्यान से इस प्रश्न को देखिएगा, ऐसे ही प्रश्न आते हैं। अब्द अल कुरी द्वीप जो समाचारों में था, किस महासागर में स्थित है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंद महासागर। तो ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आई होप आपको वीडियो इंपॉर्टेंट होगी, ये होपफुल रहेगी। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि सभी जो वीडियोज हैं आप तक पहुंचती रहे और आप अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकते रहें। तो तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।